आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इंडिया सीमेंट स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 3 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक को दोस्तों बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों इसकी बॉटम पे हमने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 15 से 18% का। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों बाई साइड का भी हमारा टारगेट हिट हुआ है ये स्टॉक के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों यहाँ पर बाई साइड का जो हमारा टारगेट हिट हुआ था वहाँ से ही दोस्तों एक रिवर्सल पैटर्न भी बनी थी, और वो रिवर्सल पैटर्न के थ्रू स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त डाउन साइड फॉल भी आया था। और दोस्तों डाउन साइड जो फॉल आया था उसके बाद जो डाउन साइड के टारगेट थे वहाँ से अभी हमें पॉजिटिव रिवर्सल पैटर्न मिले हैं। तो वो लिहाज से दोस्तों आज का जो एनालिसिस रहेगा वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, जिस किसी को भी अगर हमारी वो पुरानी एनालिसिस देखना हो जिसके अंदर ये स्टॉक को बॉटम से जो हमने अपसाइड में, अगर आप जो अपसाइड में हमने 18 से 20% कैप्चर किया था, वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुम ज़रूर देख लेना। और चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। और दोस्तों यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 15 से 18% मूव देने के लिए रेडी है फिर से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने एक बहुत बड़ी राउंडिंग पैटर्न यहाँ से प्रेडिक्ट करी थी। और दोस्तों ये उसकी नेकलाइन थी। जी नेकलाइन पे ब्रेकआउट होने के बाद हमने ये जो बड़ा मूव आने से पहले वेल इन एडवांस इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वीडियो के थ्रू बताकर पोस्ट भी कर दिया था चैनल पे। और ये देख सकते हो अपसाइड में हमारा टारगेट हिट हुआ, और यही वीडियो का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर तुम ज़रूर देख लेना। और दोस्तों जनरली क्या होता है कि हमारा जो टारगेट होता है वहाँ से स्टॉक फर्दर अपसाइड ब्रेकआउट करता है या फिर वहीं रिजेक्शन फेस करके एक रिवर्सल डाउन साइड की तरफ देता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो टारगेट के पास से ही फिर से हमें एक डाउन साइड रिवर्सल मिला। और दोस्तों अगर आप देखो तो पहले हमने यहाँ से यहाँ तक अपसाइड में कैप्चर किया राउंडिंग बॉटम के थ्रू, जिसकी लिंक पड़ी है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बना, एक मतलब ये जो नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं होता है एक्चुअली दोस्तों, ये जो है वो पैरेलल चैनल है और ये न्यूट्रल पैटर्न है। ये अपसाइड में ब्रेकआउट भी हो सकती है और डाउन साइड में ब्रेकडाउन भी हो सकती है। तो ये जो न्यूट्रल पैटर्न है वो डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, और उसके भी दोस्तों लोअर एंड पर काफ़ी उसके रिवर्सल के टारगेट आए। और अभी जो हम एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों फिर से स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना है जो करंट लेवल से फिर से अपसाइड मूव देने के लिए रेडी है। तो फिलहाल ये दोनों स्ट्रक्चर दोस्तों हम रिमूव कर देते हैं। पहले ये जो डाउन साइड से अपसाइड कैप्चर करने का दोस्तों ये वाला, फिर अपसाइड से फिर वापस डाउन साइड पे कैप्चर करने का ये वाला, ये दोनों दोनों डायग्राम हम रिमूव कर देते हैं और फोकस करते हैं नए पैटर्न के अंदर जो यहाँ पर स्टॉक के अंदर बन रहा है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो यही वो पैरेलल चैनल बनी थी और एक ज़बरदस्त डाउन साइड फॉल आया था स्टॉक के अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कन्फर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट किया। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर इसके लोअर लोज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से डाउन साइड करेक्शन इंटेंसीफाई हो सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की, और उसके पहले दोस्तों यहाँ पर चेक कर लेते हैं डाइवर्शन। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ है, वही RSI के अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की।
तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी रेंज ब्रेकआउट क्लियरली विटनेस होती है और उसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन दोस्तों 290 रुपीज़ के आसपास की आती है, जो ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट हो चुकी है। और अभी जो स्टॉक का अपसाइड में टारगेट निकल कर आता है 340 रुपीज़ का दोस्तों अपसाइड में स्टॉक का टारगेट निकल कर आता है। और दोस्तों सेकंड टारगेट है वो तकरीबन दोस्तों 370 के आसपास का स्टॉक का सेकंड टारगेट निकल कर आता है। तो ये टारगेट दोस्तों देखो तो 15 से 18% के अकॉर्डिंग आता है। और दोस्तों यहाँ पर जो हमें ब्रेकआउट मिला है उसका जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे नहीं रख सकते हो, अदरवाइज़ आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा, वो 1:1 रह जाएगा, जो बहुत हद तक फेवरेबल नहीं है। कुछ लोगों को सही लगता है, लेकिन एटलीस्ट 1:1.5 तो रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये तुम चार्ट पैटर्न ट्रेड कर रहे हो तो इधर 1:1 मिल रहा है, तो उससे बेटर है एटलीस्ट तुम दूसरा ऐसा कोई स्ट्रक्चर ढूंढो जहाँ पे तुमको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी पे मिले। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी रेंज ब्रेकआउट भी होते हुए मिले। तो ये सारे पॉजिटिव स्ट्रक्चर के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।